Hey everyone, so I'm Aditi and in this video we will learn the differences between a DNA and RNA. तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत ही इजी वे से डिफरेंसेस लर्न करना सिखाऊंगी, ठीक है। और मतलब पूरा समझ कर हम इसको लर्न करेंगे एंड यहाँ पर आपका न्यूक्लिक एसिड का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस द वाटसन क्रिक मॉडल और द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, और वहाँ पर मैंने पूरा बताया कि व्हाट आर द चारगफ रूल्स और किस किस बेसिस पे जो वाटसन एंड क्रिक थे दे प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे समझ आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो पहला तो वो नाम से ही समझ आ रहा है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पर क्या है, ये दोनों किस में डिफ़र कर रहा है, यहाँ पर शुगर में डिफरेंस इसका आ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये डीऑक्सीराइबोस और ये राइबोस क्या है, दीज आर द शुगर्स और वी कैन से द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर ये दोनों कहाँ डिफ़र कर रहे हैं, शुगर में डिफ़र कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस बन गया हमारा। सेकेंड इज़, हमने हमेशा क्या देखा है, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा ऑलवेज। कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जहाँ पर डबल स्टैंडर्ड होगा और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और आरएनए आपको ये भी पता है कि आरएनए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये पाया जाता है हमारे वायरसेस में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके बेसिस की, ठीक है। तो आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, ठीक है। ये मोनोमर यूनिट इसकी क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच करते हैं और फिर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का। तो यहाँ पर बेसिस या फिर नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन से इन्वॉल्व है, वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। बट इन केस ऑफ आरएनए क्या है बेसिस, यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि ए हमेशा पेयर करता है विद टी और आरएनए में क्या होता है, ए हमेशा पेयर करता है विद यू, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। होता क्या है डीएनए के केस में, एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थाइमिन के साथ इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। पर हमारे आरएनए के केस में क्या होता है, थाइमिन की जगह तो यूरासिल ले लेता है, तो क्या होता है यहाँ पे यूरासिल लग जाता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे ए हमेशा पेयर करेगा विद डी एंड यहाँ पर क्या होगा, ए हमेशा पेयर करेगा विद यूरासिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की इक्वालिटी की, ठीक है। तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पर इक्वल होते हैं पायरिमिडीन्स के, ठीक है। और यहाँ पर आरएनए प्यूरिन्स आर नॉट इक्वल टू पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो अगर आपको प्यूरिन नहीं पता तो यहाँ पे हम देखते हैं प्यूरिन जो होते हैं दैट रेफर्स टू एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। बट पायरिमिडीन्स किसे कहते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रूल मतलब किस रूल के अंडर थे, ये चारगफ रूल के अंडर थे, ठीक है, कि पीयू हमेशा पीवाई के इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ आरएनए पीयू कभी भी इक्वल नहीं होता है पीवाई के। अब ये भी हमें पता है कि डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हमारे ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कभी भी अगर हम देखें तो क्या होता है, हमें कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, डीएनए का ये करा लो, वो करा लो। तो मतलब वो क्या होता है, मतलब डीएनए क्या है, इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस। बट इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए क्या है, आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, ठीक है। मैक्सिमम वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अगर इसकी फॉर्म्स की बात करें तो अब वैसे तो डीएनए 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट मोस्टली जो रिलायबल फॉर्म है वो है बी डीएनए। वैसे डीएनए ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, बी डीएनए मतलब अलग अलग फॉर्म का है, बट जो मतलब मोस्ट स्टेबल है वो है बी डीएनए। तो ये हमेशा एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट आरएनए क्या है, आरएनए 3 फर्दर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज mRNA that stands for messenger RNA, second is rRNA that stands for ribosomal RNA एंड थर्ड इज tRNA दैट स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA। अब ये तीनों RNA कहाँ काम आते हैं, जो DNA के आगे फर्दर प्रोसेस होती है, दैट इज
रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये तीनों आरएनए हम वहाँ पर पढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करूँ डीएनए की लेंथ की, तो ये तो हम सबको पता है, वैसे तो डीएनए बहुत छोटा सा दिखता है, बट वो अगर उसको खींचते जाओ तो वो बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। मतलब वो मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। बट इन केस ऑफ आरएनए इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है, ठीक है। तो ये भी मेजर डिफरेंस है। उसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमने हमेशा से सुना है, हमेशा से हम पढ़ते आते हैं कि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है या न्यूक्लियस के आसपास, मतलब न्यूक्लियस के ही पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। बट आरएनए कभी भी न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, तो हमें ये पता है कि ये जो मैंने यहाँ पे दिखाए, एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में कौन से बॉन्ड है? दीज आर द एच बॉन्ड्स और वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं? ये दोनों को स्टेबलाइज करते हैं। मतलब दो जो स्ट्रैंड्स हैं, अगर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं तो उसको ये स्टेबलाइज करेंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करती है। बट इन केस ऑफ आरएनए एच बॉन्डिंग कहाँ पर होगी? जब वो जुड़ेगा, जब वो कॉइल फॉर्म में आएगा तभी तो होगा कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है? एच बॉन्डिंग हमेशा कोल्ड पार्ट्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। और एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो है इसकी रेप्लिकेशन मशीनरी का। आपने सुना होगा सेंट्रल डॉगमा। तो डीएनए क्या होता है? वो खुद ही उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ही रेप्लिकेट करता है। बट आरएनए के केस में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीनरी इसके पास नहीं होती है। तो ये भी मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया डीएनए एंड आरएनए डिफरेंसेस। अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को डिस्क्राइब करूँगी। अब यहाँ पर ये जो हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे और न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे, वो शायद आपको लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगी। अब देखो, अब हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है इसकी स्टोरी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। होता क्या है कि शुगर जब बाइंड करता है नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ, मतलब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, इनके साथ जब ये बाइंड करता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये कोई भी शुगर है, ठीक है, कोई भी फ्यूरान शुगर है, ठीक है, उसके साथ लग गया बेस कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन या रसल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जब जुड़ गया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बट जब यहाँ पर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस के साथ आकर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पेंटोज शुगर, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है और इसके साथ लगा है बेस कैन बी एनी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, कोई भी प्यूरिन, पायरिमिडीन हो सकता है। इसके साथ क्या लग गया? फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर कुछ भी हो सकती है, हमें पता है डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है और राइबोस शुगर भी हो सकती है, ठीक है। अगर डीऑक्सीराइबोस होगी तो यहाँ पर क्या होगा? एच लग जाएगा इस वाले मतलब वी कैन से इस कार्बन पे लग जाएगा, और यहाँ पे राइबोस शुगर में क्या होगा? यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर होगी। और अगर लगा लो कि क्वेश्चन आ जाए कि ये जो पेंटोज शुगर है, ये रिंग को क्या नाम देते हैं? तो इसको हम नाम देते हैं फ्यूरान रिंग, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऐसी वाली रिंग होती है तो उसे हम कहते हैं पायरान्स रिंग, ठीक है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हार्वर्ड सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्लियर किया? यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बने हुए हैं, ठीक है। मतलब हमारा न्यूक्लिक एसिड किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बने उसकी मैंने स्टोरी आपको यहाँ पर क्लियर की है, ठीक है। और एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एसिड, ठीक है। अब अगर इसको फिर से समराइज़ करते हैं तो हम इस एक क्विक रिविज़न देते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंसेस, एज यू नो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड,
एंड RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। और एज द नेम सुजेस्ट ये इसकी शुगर डिफरेंट है। इसकी शुगर क्या है, DNA की शुगर है डीऑक्सीराइबोस, RNA की है राइबोस, ठीक है। अब बेसिस यहाँ पर कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, बट इन केस ऑफ RNA देयर आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। और अगर हम बात करें, ए हमेशा यहाँ पर पेयर करता है टी के साथ, थाइमीन के साथ, बट इन केस ऑफ RNA ए ऑलवेज पेयर विद यूरासिल, ठीक है। अब यहाँ पे प्यूरिन और पायरामिडीन अकॉर्डिंग टू चारग्राफ रूल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ RNA दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। और एज यू नो जेनेटिक DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस, बट इन केस ऑफ RNA इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। और इट अकर ऑलवेज इन वन फॉर्म, but in case of RNA it always occur in three form, that is messenger RNA, rRNA and tRNA. The length of DNA is very large. You can say it is composed of million of nucleotides, but in case of RNA it is very short, composed of thousand of nucleotides. It always occur inside the nucleus or nucleolus or the parts near the nucleus, ठीक है। और मतलब न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं, बट इन केस ऑफ RNA व्हाट हैपन्स हियर इट ऑलवेज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड हियर द H bonding is seen, but in case of RNA H bonding is always seen in a coiled parts, okay. And the one more difference I have told you that it has the self-replicating machinery, whereas RNA does not have any self-replicating machinery. Here I have टोल्ड यू अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दिया। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, ठीक है। नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ठीक है। शेयर करें जिनको मतलब जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको ये समझ नहीं आता, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।